बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर C++ लैंग्वेज के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ दोस्तों कैसे हम अपने टेक्स्ट को कंसोल विंडो के ऊपर मूव करवाते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। इसका पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं कि मैं आपको बना के देना क्या चाहता हूँ। ओके, मीन्स आज की वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इसको मैंने देखें कंपाइल एंड रन किया और ये देखें ये आपके सामने एक टेक्स्ट है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है खिजर शहाल टेक्निकल और वो देखें कैसे मूव कर रहा है। ओके, एक सीक्वेंस के साथ। तो कैसे हम इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं ओके विद द हेल्प ऑफ C++ लैंग्वेज। इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप मेरे खिजर शहाल टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ बेल की आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो जिसका रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इसको करता हूँ रिमूव सारे कोड को और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों इससे पहले आपने अगर गो टू एक्स वाई फंक्शन मेरा नहीं देखा, जो वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको गो टू एक्स वाई फंक्शन जो है ना सिखाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लें और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। ओके, आपने वहाँ से उसको देख लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम सबसे पहले जो है ना अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं और अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। ओके, तो ये हमारी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये हेडर फाइल है जो क्या करती है इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है। conio.h ये भी एक हेडर फाइल है जो दोस्तों कंसोल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होती है। दोस्तों ये एक हेडर फाइल है जो क्या करती है windows.h ये भी एक हेडर फाइल है जो हमारी विंडोज़ के रिलेटेड जितने हमारे काम होते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हमने विंडो से करंट टाइम उठाना हो, अगर हमने विंडो से गो टू एक्स वाई फंक्शन मीन अपने जो कंसोल विंडो है उसकी कर्सर की पोजीशन सेट करनी हो तो वो भी दोस्तों इसी हेडर फाइल के जरिए हम करते हैं। ओके, तो ये हेडर फाइल आपने लाजमी इंक्लूड करनी है windows.h। देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, दिस इज अ लाइब्रेरी यूजिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड। ओके, जो हमारे पास C++ लैंग्वेज के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड है ना सी इन सी और ये सारे दोस्तों इनके स्टैंडर्ड गिवन किए गए हैं लाइब्रेरी के अंदर और उस लाइब्रेरी का नाम है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तो डेव C++ के अंदर आप ये ना लिखें तो आपका एरर जनरेट होगा, तो आपने ये लाजमी लिखना है। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे मेन का फंक्शन, ठीक है। देन गेट ch, देन रिटर्न 0 सॉफ्टवेयर क्लोज करने के लिए। ओके, गेट ch हमारी कमांड का वेट करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ मैं मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ। तो ये दोस्तों खिजर शहाल टेक्निकल ये एक सिंपल सा मैसेज आता है। अगर मैं आपको इसको कंपाइल रन करके दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा स्क्रीन पे। तो देखें दोस्तों ये आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है खिजर शहाल टेक्निकल। अब देखें हम नेक्स्ट करना है, हमने इसकी अपनी कर्सर की पोजीशन सेट करनी है। ओके, तो उसके लिए दोस्तों हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे गो टू एक्स वाई। तो गो टू एक्स वाई का फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाना सिखाया था, इसकी कंप्लीट डिटेल। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इसको डिटेल के साथ मैं नहीं आपको सिखाने वाला क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मैं नीचे लिंक दे दूंगा उसका, तो आपने डिस्क्रिप्शन पार्ट से मेरी इस गो टू एक्स वाई वाली वीडियो का लिंक लेके हासिल करके वहाँ से मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, तो इस गो टू एक्स वाई फंक्शन के अंदर हम दो चीज़ें पास करते हैं, एक एक्स एक्सिस की वैल्यू देन दूसरी वाई एक्सिस की वैल्यू। देन उसके बाद इसमें दोस्तों एक डाटा टाइप होती है कोड के नाम से कोड। ओके, और इसका नाम भी इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने कोड रख लिया। देन मैंने कहा जो कोड जो मेरा वेरिएबल है देन उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जो एक्स एक्सिस वाला जो है ना डायरेक्शन है उस पर जाके क्या सेव कर दो, एक्स की वैल्यू सेव कर दो। मीन जो मुझे यूज़र ने दिया कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू हो, एक्स की वैल्यू उसने एक्स एक्सिस वाली वैल्यू एक्स में है और वाई एक्सिस वाली वैल्यू वाई के अंदर सेव है। ओके, तो सिंपल मैं यही यहाँ पे करूँगा कि कोड के अंदर जाओ और उसके वेरिएबल और उसके अंदर जो वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन है उसके ऊपर वाई की वैल्यू सेट कर दो। ओके, दिस इज डन। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। देन यहाँ पे दोस्तों एक स्टेटमेंट है सेट कंसोल कर्सर पोजीशन। ओके, ये आपने लिखनी है और सेट कंसोल कर्सर पोजीशन ये चार कीवर्ड है, सेट कंसोल कर्सर और पोजीशन ये चार कीवर्ड है। हर कीवर्ड का दोस्तों पहला जो लेटर है वो आपने कैपिटल में लिखना है।
ठीक है। तो दिस इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, सेट कंसोल कर्सर पोजीशन। ओके, तो ये लिखने के बाद दोस्तों इस राउंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे उसकी जो उसका बिल्ट इन फंक्शन है इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। पहली उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, यहाँ पे हमने लिखना होता है गेट स्टैंडर्ड हैंडल। तो 3 कीवर्ड हैं, गेट, स्टैंडर्ड और हैंडल। तीनों कीवर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखना है, और स्टैंडर्ड की स्पेलिंग आपने सारे पूरे नहीं लिखना, सिर्फ STD लिखना है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा था ना लाइब्रेरी में यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड STD, सिर्फ यहाँ पे भी सिर्फ आपने STD लिखना है स्टैंडर्ड। उससे पता चल जाएगा अच्छा गेट स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड। ओके, हैंडल। ओके, देन ये कीवर्ड लिखने के बाद देन आगे फिर आपने एक राउंड कर्ली ब्रेसेस लगानी है, क्योंकि दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, देन इस बिल्ट इन फंक्शन की राउंड कर्ली ब्रेसेस में सिंपल आपने लिखना है स्टैंडर्ड STD अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर हैंडल। और ये 3 कीवर्ड हैं, स्टैंडर्ड, आउटपुट, हैंडल। ये तीनों कीवर्ड के पूरे लेटर आपने अल्फा कैपिटल में लिखने हैं। ये लिखने के बाद दोस्तों सिंपल आपने इन राउंड कर्ली ब्रेसेस से बाहर चले जाना है। इन राउंड कर्ली ब्रेसेस से बाहर जाने के बाद आपने देन कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ लिखना है CORD कोड। आपने ये जो कोड आपने वेरिएबल बनाया हुआ था, इस कोड का नाम लिख देना यहाँ पे, कोड CORD कोड लिखा हुआ था आपने नाम यहाँ पे। तो सिंपल आपने वो जो नाम यहाँ पे रखा होगा सिंपल आप कोड ही रखना, क्यों। ओके, तो सिंपल आप यहाँ पे लिख दोगे कोड। ओके, ये लिखने के बाद दोस्तों सिंपल आपका गो टू XY फंक्शन की कोडिंग कंप्लीट हो गई है। ये करने के बाद सिंपल आपने आप क्या करना है कि ये जो आपका मैसेज है, इस मैसेज को किस मीन पोजीशन के ऊपर आपने सेट करना है, उसके लिए आप यहाँ पे गो टू XY फंक्शन को कॉल करोगे। तो मैं गो टू XY फंक्शन मैंने किया कॉल, देन मैंने उसको वैल्यू भिजवाई, एक्स की डायरेक्शन की 10 और Y डायरेक्शन की भी 10। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखें x के पास क्या वैल्यू जा चुकी है 10, y के पास 10। तो ये x की डायरेक्शन के ऊपर x एक्सिस पे क्या सेव हो चुका है 10, और y एक्सिस पे भी क्या सेव हो चुका है 10। तो आपको मैं अगर इसको कंपाइल रन करके दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये देखें दोस्तों, x ये y एक्सिस की 10 वैल्यू पे जाके मैसेज पहले लगा, और उसके बाद ये y ये x एक्सिस है, क्योंकि x एक्सिस आपको पता है इस तरह हॉरिजॉन्टल होती है और y एक्सिस इस तरह वर्टिकल होती है। तो ये देखें 10 दोनों की पोजीशन सेट हो गई है। ओके, देन उसके बाद हमने क्या करना, उसके बाद करना ये है दोस्तों, हमने अपनी मैसेज को मूव करना है। तो मूव करने के लिए आपको पता है हमने क्या करेंगे, इस कोड को बार बार रिपीट, क्योंकि आपको पता है हमने अगर किसी चीज़ को बार बार मूव करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, int I equal to 1, I less than or equal to 50, then I plus plus। तो इस go to XY फंक्शन को हमने इस लूप के अंदर लिख दिया। अब क्या होगा दोस्तों, ये लूप इन 2 लाइन ऑफ कोड को, ये मैसेज वाली और ये go to XY फंक्शन वाली लाइन को 50 दफ़ा रिपीट करेगी। अब हम चाहते क्या, हम चाहते हैं दोस्तों जो y की वैल्यू वो सेम एज रहे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास वर्टिकल चीज़ होती है वो हम y एक्सिस होती है, और हॉरिजॉन्टल जो है ना वो x की वैल्यू होती है। तो पहली वैल्यू हमारे पास x की है और दूसरी y की। मैं कहता हूँ y की वैल्यू सेम रहे, y की वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ हमारा जो मैसेज है ना वो इस तरह एक लाइन के अंदर, इस तरह एक लाइन के अंदर मूव करे, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा, बल्कि लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट आपको पता कैसे जाता है, लेफ्ट टू राइट x एक्सिस की वैल्यू के ऊपर सेट होती है। ओके, तो सिंपल मैंने कहा x एक्सिस की वैल्यू बार बार चेंज करो। तो यहाँ पे दोस्तों वो i वेरिएबल है जो बार बार चेंज होगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया i कि x एक्सिस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 1 बाय 1 हर दफ़ा मूव करेगी, जबकि जो y की वैल्यू सिंपल मैंने सेम एज रहने दी 2। मैंने कहा सिंपल उसकी वैल्यू क्या है 2, और ये 2y की वैल्यू हर दफ़ा सेम रहेगी, लेकिन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसने क्योंकि आपको पता है ये मूव क्यों नहीं करता वो आपको नज़र आया, उसकी वजह ये है क्योंकि आपको पता है लूप चलती हुई नज़र नहीं आती है हमें। लूप की एग्जीक्यूशन इतनी फास्ट होती है कि ये अपना पहले काम कंप्लीट कर लेती है, कंप्लीट करने के बाद असल में हमें नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होती है, आपको पता नहीं चलता क्या कब ये इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब हम चाहते हैं दोस्तों हम लूप की एग्जीक्यूशन को देखें, चलता हुआ देखें। तो वो कैसे देख सकते हैं दोस्तों, उसके लिए ना हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इसके अंदर C++ लैंग्वेज के अंदर, जिसका नाम है स्लीप।
तो ये फंक्शन में भी मैंने आपको सिखाया था जब मैंने आपको डिजिटल वॉच बनाना सिखाई थी सी प्लस लैंग्वेज के अंदर। अगर दोस्तों वो भी वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख के भी ये कंसेप्ट ले सकते हैं स्लीप फंक्शन का। और इसके साथ दोस्तों आप डिजिटल वॉच सी प्लस लैंग्वेज के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों स्लीप इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। देन इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर राउंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टाइम देते हैं कि कितने टाइम के बाद मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो दोबारा। दोस्तों ये अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना हम जो टाइम देते हैं ना वो नैनो सेकंड में होता है, तो 1000 मिली सेकंड में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम टाइम देंगे ना 1000 मिली सेकंड 1 सेकंड के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा 1000 मिली सेकंड। ओके, तो ये देखना दोस्तों गौर करना ज़रा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 1000 मिली सेकंड जो होता है ना वो आपको पता है कि 1 सेकंड के बराबर होता है, लेकिन यहाँ हमें चाहिए यहाँ पे हाफ सेकंड। तो हाफ सेकंड कैसे आएगा अगर मैं 500 मिली सेकंड दूंगा, तो सिंपल मैंने ये किया। अब जरा गौर करना, अब आपको क्या होगा दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो स्लीप का मतलब ये होता है कि मेरा प्रोग्राम ये सो जाए। सोने का मतलब ये है कि मेमोरी ना इसको इतने टाइम के लिए, जितना मैंने यहाँ पे टाइम दिया इतने टाइम के लिए इसे सुला देगी। इस प्रोग्राम को सुलाने के बाद दोस्तों जब ये टाइम पूरा होगा देन दोबारा नए सिरे से इसे एग्जीक्यूट करेगी। देन दोबारा फिर जब ये एग्जीक्यूट करेगी तो ये 2 लाइन ऑफ कोड चलेंगी, दोबारा से लूप ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद जैसे ही लूप अंदर आएगी, अंदर आने के बाद फिर दोबारा 500 मिली सेकंड के लिए फिर मेरा प्रोग्राम सो जाएगा मेमोरी में, फिर देन दोबारा। तो इस तरह ये देखें जब जैसे वो सोएगा ना तो क्या होगा, उस तरह आपको ऐसे लगेगा जैसे ये चीज़ मूव कर रही है। ओके, और आपको इस लूप की एग्जीक्यूशन चलती हुई नजर आएगी। ओके, तो वैसे तो इसकी एग्जीक्यूशन इतनी फास्ट होती है कि नजर ही नहीं आती, लेकिन स्लीप ऑफ फंक्शन क्या करेगा, ये इसको स्टे करेगा हर आधे मिनट के लिए। ओके, ये देखें जरा गौर करें, आपको नजर आ रहा है, ये देखें आपको लूप चलती हुई नजर आ रही है। क्यों? उसकी वजह यह क्योंकि मैंने हर लूप की एक आइटरेशन के बाद उसे आधे सेकंड के लिए रुकवा देता हूँ, फिर चलता हूँ, फिर रुकवा देता हूँ, फिर चलाता हूँ, फिर रुकवा देता हूँ। तो मैं इस तरह दोस्तों अगर आपने अपनी लूप की एग्जीक्यूशन को देखना हो ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप सिंपल करो कि अपनी उस लूप के अंदर क्या लिख दो, स्लीप का फंक्शन लगा दो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लूप चलेगी उतने टाइम के लिए रुक जाएगी, फिर चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर चलेगी, फिर रुक जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, लूप आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगी। तो आप देखें ज़रा, अब हो गया यहाँ पे रात ये था कि वो जैसे चलती है ना लूप, तो चल के ये एक दफ़ा मैसेज डिस्प्ले होता है, दोबारा फिर वही मैसेज डिस्प्ले होता है, दोबारा फिर वो मीन प्रीवियस मैसेज गायब नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं जैसे न्यू मैसेज आए तो प्रीवियस मैसेज सारा डिलीट हो जाए। ओके, तो ऐसे लगे जैसे कोई बस चल रही है। ओके, तो सिंपल जैसे रियलिटी में मैसेज मूव कर रहा होता है वैसे लगे। ओके, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या कमांड यूज़ करेंगे, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। आपको पता है हमने अगर अपनी प्रीवियस स्क्रीन क्लियर करनी हो तो हम क्या लिखते हैं, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा जैसे ही वो आधे मिनट का स्लीप करे, स्लीप करने के बाद पहले स्क्रीन क्लियर करे, देन नया मैसेज प्रिंट करवाए। उसके बाद देन दोबारा जब लूप चलेगी तो क्या होगा बोला, स्लीप का फंक्शन दोबारा चलेगा और आधे मिनट के लिए फिर दोबारा मेरी ये लूप रुक जाएगी। जैसे रुकेगी, रुकने के फ़ौरन बाद जब चलेगी ना, तो चलने के बाद फ़ौरन बाद क्या करेगी, पहले मेरी सिस्टम क्लियर मेन प्रीवियस स्क्रीन क्लियर करेगी, देन नया मैसेज नई स्क्रीन पर आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे रियलिटी में आपका मैसेज मूव कर रहा है। ओके, तो ये देखना ज़रा, मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ। अब आप ज़रा इसका एक्शन देखना, बड़ा मज़ेदार होने वाला है। ओके, तो ये देखें दोस्तों, बूम गाइस, तो ये देखें ये आपका टेक्स्ट कितनी खूबसूरती के साथ मूव कर रहा है 1 बाय 1। ओके, तो एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये दोस्तों आज की वीडियो जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये सिखाया कैसे हम अपने मैसेज को मूव करवा सकते हैं इन C++ लैंग्वेज विद कोडिंग। और अगर दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इस तरह की अच्छी चीज़ें फिर सीखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।